या नहीं, जो काम हुआ नहीं उसको भी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कहकर चले गए कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो हद कर दी दरभंगा एम्स को लेकर के। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर, कहां है विशेष पैकेज बताएं। ये जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गलत बयानी तेजस्वी यादव जी ने झूठ पकड़ ली और तेजस्वी यादव जी ने पत्र दिखाया ना कि कब उन्होंने पत्र दिया है। या से भाजपा जिस तरह घबराई हुई है, उनको पता है कि उनकी नैया ये इंडिया ही डुबाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं और उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से भाई और दोनों भाइयों की सरकार है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो विशेष राज्य के दर्जा का मांग करते हैं। जब वो यूपीए सरकार में थे, एनडीए सरकार में थे, उस समय वो क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मांग करते हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, आप लोग चुनाव आता है तो विशेष राज्य का दर्जा मांग करते हैं, जब एनडीए और यूपीए की सरकार में रहते हैं, जब केंद्र में, उसमें क्यों नहीं मांग करते हैं? पूरा देखिए, सच को कोई झुठला नहीं सकता है। लगातार ये बिहार की 13-14 करोड़ जनता की मांग है और हमारी पार्टी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार लगातार इस मांग को करते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो स्पष्ट कहा था, उस समय तो बहुत सारी बातें बीजेपी की ओर से कही गई थी कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। अरे कुछ मिला, सारा जुमला ही साबित हो गया। अब भला बताइए, जो दिया नहीं, जो काम हुआ नहीं, उसको भी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कहकर चले गए कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया। भाई, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो हद कर दी दरभंगा एम्स को लेकर के। तेजस्वी यादव जी ने पकड़ लिया झूठ, एक्सपोज कर दिया, पूरी तरह से पोल खोल कर रख दिया। तब घबराई बीजेपी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को उतरना पड़ा। नहीं हमारे, अरे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर, कहां है विशेष पैकेज बताएं। कौन सी योजनाओं में दिया है केंद्र सरकार ने अपना योगदान? तो कल तो कुछ दिन पहले भी हमारे सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी ने सारी बातों को कहा। संसद में, लोकसभा में कहा गया कि बिहार अपने दम पर कर रहा है। तो किस बात का था डबल इंजन सरकार? बीजेपी अपने शासन काल में 15-17 वर्षों तक सरकार में रही, क्या दिला दिया बिहार को, ये बताए ना भाई। हम तो 1 साल से हैं, इसके बाद देखिए चारों ओर काम हो रहा है, अपने दम पर हो रहा है। और दरभंगा में भी एम्स खोलेंगे, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी का ये संकल्प है। लेकिन चिराग पासवान सवाल तो कर ही रहे ना कि दोनों भाई की सरकार 30 से 32 साल से है, उस समय क्यों नहीं मांग करते जब वो एनडीए में केंद्र में साथ में थे? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है और जिसको वो मुद्दा बनाना चाह रहे हैं उसी में सेल्फ गोल मार दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है हर मामले में दिख रही है कि क्यों घबराहट में है। अरे हमारा संकल्प है नीतीश तेजस्वी की सरकार में रोजगार का भरमार है। एक कैबिनेट में देखिए कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ये काम चारों ओर हो रहा है। बिहार तरक्की के रास्ते पर अब दौड़ने लगा है। हंसता बिहार, बढ़ता बिहार, दौड़ता बिहार दिखने लगा है। अभी तो ट्रेलर है, अभी कुछ समय के बाद आप देखेंगे बिहार किस तरह से देश और दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करेगा। लेकिन बीजेपी तो आप लोगों के खिलाफ आज जा ही रहे हैं राज्यपाल के पास। बिहार में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़े हैं उसको खिलाफ उनको राज्यपाल के पास जाने से क्या होने वाला है? उनको अपराध के मामले पर बीजेपी का जो है, जब सत्ता से आउट होती है तो इनको अपराध, जंगल राज, लॉ एंड ऑर्डर दिखता है और जैसे ही सत्ता में आई चुप हो जाते हैं। सारा ये जो दोहरा चरित्र है बीजेपी का, ये अब इनका बहुत हो गया। अब जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी आंकड़ा पेश करे ना भाई। जब बीजेपी का राज था यहाँ 1 साल पहले, तो क्या हाल था? एक एक परिवार के
पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता था। पटना में क्या हो रहा था? आज अपराध पर लगाम लगाया गया है। बौखलाहट, पेट में दर्द इसी के लिए है। कौन संरक्षण दे रहा है? अपराधियों को संरक्षण देने वाले, अपराधियों के मनोबल बढ़ाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो गड़बड़ करेगा, जो गड़बड़ कराएगा, वो दोनों सलाखों के पीछे होंगे। बहुत सारे मामले आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई हुई है। ये कानून का राज है, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता है। और अपराधियों पर बोलने का बीजेपी को कोई नैतिक बल नहीं है। आंकड़ा स्पष्ट बता रहा है कि नीतीश तेजस्वी के शासनकाल में अपराधी और अपराध का ग्राफ कम हुआ है। बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूछा कि पुलिस की कस्टडी में कैसे गोली मार दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, पहले वहां देखे जाकर। एक सवाल लेंगे, जिस तरह से आपने दरभंगा एम्स के बारे में बोले, तेजस्वी यादव ने भी कल बोला, लेकिन जो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो सारे ब्यौरा दे रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा में एम्स बनाएंगे, सारी चीज़ तो सफाई दी है। वो कब दिए सफाई? ये जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गलत बयानी तेजस्वी यादव जी ने झूठ पकड़ ली और तेजस्वी यादव जी ने पत्र दिखाया ना कि कब उन्होंने पत्र दिया है, कब कब उन्होंने कहा है। सारी चीज़ों को तथ्यों और प्रमाणिक तौर पर, तथ्यों के साथ प्रमाणिक तौर पर जब तेजस्वी यादव जी ने एक्सपोज कर दिया, तब आनंद फानन में मांडविया जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी उतरे और उन्होंने सफाई देने लगे। अब सफाई से काम नहीं चलेगा। अब ये विकास के नाम पर राजनीति बीजेपी कर रही है। श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि विकास के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री गडकरी जी से मिल करके तेजस्वी यादव जी ने बिहार के हक में कितने कार्यों को कराया, विकास के कार्यों को गडकरी जी ने खुद स्वीकार किया। सारे विभाग के माननीय केंद्रीय मंत्री से मिल करके लगातार प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दरभंगा एम्स में अड़ंगा लगा रही है, ये तो पूरी तरह से एक्सपोज ही हो गई। एक और सवाल लेंगे, चिराग पासवान कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें डॉट इसलिए दिया गया है कि सभी के जो गठबंधन में जो नेता हैं उनके दिल में खोट है, इसलिए ये डॉट दिया। अरे ये इंडिया तो भाजपा की खटिया खड़ी कर चुकी है। ये इंडिया से भाजपा जिस तरह घबराई हुई है, उनको पता है कि उनकी नैया ये इंडिया ही डुबाएगी। ये सबसे बड़े लड़ैया है। इंडिया में तो सब लड़ाकू लोग हैं और लड़ेंगे और जनता के हित में काम करने वाली सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को भगाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों पर बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।